बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने का ये हमारा लेक्चर नंबर 4 है। आज के इस लेक्चर में हम कमेंट्स और उनकी टाइप्स के बारे में बात करेंगे। तो ये ऑलरेडी मैंने सी लैंग्वेज पर 3 वीडियोस बनाई हुई हैं। आई होप कि आपको इन वीडियोस की समझ आएगी और इंशाल्लाह ये सिलसिला इसी तरह चलता रहेगा। तो आइए देखते हैं कि कमेंट्स क्या हैं। Comment is a programmer readable explanation in the source code of computer program। कमेंट जो है ये सोर्स कोड की एक्सप्लेनेशन होती है जिसको सिर्फ प्रोग्रामर ही रीड कर सकता है। ना तो कमेंट्स को कंपाइलर कंपाइल करता है और ना ही एंड यूज़र जो है ये कमेंट्स को देख सकता है। क्योंकि ये कंपाइल ही नहीं होते तो फिर एंड यूज़र ज़ाहिर बात है कि इसको नहीं देख पाएगा। Comments are an integral part of code in any programming language। कमेंट जो हैं ये कोड का लाजमी हिस्सा होते हैं किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर। अब ये बात की है कि आप कमेंट्स को यूज़ करें या ना करें, लेकिन ये हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर इनका कॉन्सेप्ट मौजूद है। कमेंट हेल्प टू आइडेंटिफाई प्रोग्राम पर्पस एंड एक्सप्लेन कम्प्लेक्स रूटीन्स। एक तो ये है कि कमेंट की मदद से आप प्रोग्राम के पर्पस को देख सकते हैं या उसके अलावा कोई भी जो कम्प्लेक्स आपकी रूटीन्स हैं उनको आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। कमेंट का फ़ायदा क्या है? देखिए, मान लीजिए कि मैंने एक कोड लिखा है जो कि 10,000 लाइनों का है। वो कोड जो है वो मुझे समझ आएगा अगर मैंने उसमें कमेंट यूज़ नहीं किए। अगर मैं रिव्यू के लिए किसी और प्रोग्रामर को दिखाऊं कि ये मैंने कोड लिखा है तो उसको समझ नहीं आएगी, क्योंकि वो नहीं समझ सकेगा कि कौन सी लाइन का क्या पर्पज़ है। तो बेसिकली कमेंट यही एक्सप्लेन करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। उसके अलावा एक और बात ये भी है कि हम जितना भी लेंथी प्रोग्राम लिख लें 2 या 3 मंथ के बाद हमें भी याद नहीं रहता कि हमने कौन सी लाइन पर कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म किया है। तो इसका एक सोल्यूशन तो ये है कि आप डीपली एग्जामिन करें। तो आपको पता है कि ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है। दूसरा तरीका ये है कि जब आप कोड राइट कर रहे होते हैं तो आप साथ साथ कमेंट देते जाएं कि ये फंक्शन जो है ये काम कर रहा है, ये लूप जो है ये काम कर रहा है। तो दो तरह के कमेंट्स हैं, सिंगल लाइन और मल्टी लाइन। एक और बात कि कमेंट जो हैं ये कंपाइलेशन का पार्ट नहीं होते। मैंने आपको लेक्चर नंबर 2 में बताया था कि कंपाइलर के अंदर एक फेज़ होता है लेक्सिकल एनालाइज़र। ये फेज़ क्या करता है कि सोर्स कोड के अंदर जितनी भी वाइट स्पेसेस हैं और कमेंट्स हैं उनको रिमूव करके एक प्लेन फाइल बना देता है जिसको कंपाइलर कंपाइल करता है। तो इससे तो ये बात वाज़ेह होती है कि कमेंट्स का कंपाइलेशन में कोई हिस्सा नहीं होता। अगर कंपाइलेशन का हिस्सा नहीं है तो प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन के ऊपर भी कमेंट्स का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो आइए देखते हैं कि सिंगल लाइन कमेंट क्या हैं और मल्टी लाइन कमेंट क्या हैं। इसको हम सेव करते हैं क्लास 4 के नेम से और एक्सटेंशन हम दे देते हैं सी। अब देखें कि यहाँ पे मैं एक सिंगल लाइन कमेंट यूज़ करता हूँ। सिंगल लाइन कमेंट को यूज़ करने का सिंटैक्स ये है कि हम फॉरवर्ड स्लैश यूज़ करते हैं। 2 बार आपने ये स्लैश यूज़ करनी है। उसके बाद हम यहाँ पे कमेंट लिखते हैं। ये प्रोग्राम जो है ये एक मैसेज डिस्प्ले करेगा। अब ये सिंगल लाइन कमेंट है क्योंकि ये एक ही लाइन में मैंने लिखा है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर मेरा कमेंट जो है ये ज़्यादा एक्सप्लेनेटरी है और एक से ज़्यादा लाइंस यूज़ करनी पड़ती हैं, तो उसका सिंटैक्स ये है कि हमने फॉरवर्ड स्लैश स्टैरिक, यहाँ पे आप कोई भी कमेंट लिखें, फिर स्टैरिक और फॉरवर्ड स्लैश के साथ आपने क्लोज़ करना है और इस करैक्टर सेट के दरमियान आपने अपनी यहाँ पे एक्सप्लेनेशन लिखनी है। ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसका एडवांटेज क्या है। रीडेबिलिटी में ज़ाहिर बात है कि इजाफा होगा और दूसरा आपको यहाँ पे इसकी एग्जांपल भी मैं दिखाता हूँ। यहाँ से कोई भी फाइल ओपन कर लें।
तो देखें यहाँ पे मल्टी लाइन कमेंट जो हैं ये यूज़ किए गए हैं और यहाँ पे कुछ उसने अपने एक्सप्लेनेशन भी की हुई है। तो ये फ़ायदा होता है कमेंट्स को इंसर्ट करने का।